Audio Jungle. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बढ़िया। क्या चल रहा है? एकदम मस्त। लॉकडाउन के अंदर ये 200-500 की शादियाँ, कहीं पे 300 का खाना, कहीं पे 600 का खाना चल रहा है ना। जिंदा हो ना? बढ़िया है। चलो, आज अपने बात करने वाले हैं चाइना के बॉयकॉट की। वैसे तो काफ़ी लोग इतना सुनने के बाद हंसने लगेंगे कि ये क्या नई बकवास है, चाइना का बॉयकॉट तो हो ही नहीं सकता है। तो उन गधे हरामजादों के लिए ये वीडियो है नहीं। अभी से देखना बंद कर दो ना, क्योंकि तुम क्या है, तुमको इंडिया में रहना है लेकिन नमक यही पाकिस्तान का, चाइना का, वहीं का खाना है। तो तुम्हारे लिए तो ये चीज़ है ही नहीं। तो इन भड़वे कुत्तों हरामजादों के लिए मैं कभी वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। तो आप लोग कृपया करके अभी से अपनी गांड दिखाएं और निकले यहाँ से। आपके लिए ये वीडियो नहीं है। सारे मुद्दे पे आने से पहले है ना, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जब भी अपनी बात होती है ना, तो मैंने बीच में भी FB पे 2-3 पोस्ट डाली थी कि भाई चाइना का बॉयकॉट करो, टिकटॉक का बॉयकॉट करो। वैसे तो मोदी जी ने टिकटॉक बैन कर दिया, पर ये जो मेंटालिटी मेरी थी ना, वो समझ में लोगों की नहीं आ रही थी कि लोग क्या बोल रहे थे। जैसे ही अपने बोले टिकटॉक का, तो एक मैडम थे मेरे अंदर, आप कमेंट में जाके देख सकते हो, मैं टिकटॉक क्यों डिलीट करूँ, मैं तो टिकटॉक बनाऊंगी। बहुत लोग टिकटॉक बनाते हैं, बहुत लोग तो खड्डे में भी गिरते हैं। आप गिरोगे? गिरोगे आप? अपनी बात करो। हाँ, मेन चीज़ है कि जब मैं ये बोलता था ना, तो टिकटॉक मैं भी कभी यूज़ किया था, देखा था क्या आता है अंदर, क्या क्या मुजरा होता है अंदर। तो देखने के लिए मैंने भी टिकटॉक डाला था। अपन ने अनइंस्टॉल कर दिया, निकाल दिया। बात टिकटॉक की नहीं थी, बात क्या थी कि आपने देखा होगा गलवान के अंदर 20 हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए। उनके घर पे जाके आपने कभी देखा है क्या मंजर होता है? किसी की बीवी है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के माँ बाप का इकलौता बेटा था वो, किसी का एक ही भाई था वो, किसी का मन्नतों से मांगा हुआ बेटा था वो शहीद हो गया। वो तो वहाँ पे हर रोज़ हमारे कई जवान, आप अगर बात करें सियाचिन में, तो सियाचिन में अपने कई जवान रोज़ सिर्फ मौसम की वजह से शहीद होते हैं, जो ठंड है उसकी वजह से। POK में बात करें तो अपने कई जवान रेगुलरली वहाँ पे शहीद होते हैं, देश की ज़मीन को, भारत माता को बचाते हुए। ठीक है, इन सब के बावजूद तुम भड़वे, तुम साले हरामजादे, एक टिकटॉक निकालने में 10 सवाल पूछते हो। गांड में दम है ना? एक बार बॉर्डर पे जाके आओ, सिर्फ 2 दिन सियाचिन में रह के आओ, तुमको सियाचिन जाने की परमिशन ना मिले साले। आए बड़ी बातें करने वाले। अरे यार, कभी तो कहीं ना से कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तुम टिकटॉक तो निकालो। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी ने निकाल दिया, फिर भी अब ये लोग कहीं ना कहीं रास्ते करके टिकटॉक यूज करेंगे। और मैं क्लियरली बोलता हूँ दोस्तों कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में अगर कोई भी हरामजादा टिकटॉक है ना, कुछ मत करो, रिमूव कर दो। दोस्ती से रिमूव कर दो, उसके फोन से टिकटॉक रिमूव कर दो, समझाओ प्यार से। नहीं माने 2 लात मारो सालों को। बात टिकटॉक की या चाइनीज ऐप की नहीं है, बात खुददारी की है कि जब पूरा देश किसी एक देश के साथ लड़ने जा रहा है, कोई एक देश हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम उसका बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? हम उनके सामने क्यों नहीं खड़े रह सकते एक होकर? अभी कौन सी टांग खींचाई की बात है कि इसके अंदर भी आप पॉलिटिक्स लाते हो, ये लाते हो, वो लाते हो। अरे यार, युद्ध हो रहा है, वहाँ पे रोज लोग मर रहे हैं। नो डाउट ये वो वाला युद्ध नहीं है जिसकी घोषणा की जाए, पर ये हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उनके लिए इतना तो कर दो। और तो कुछ कर नहीं पाओगे, चूड़ियाँ पहनी है जो तुम लोगों ने, इतना तो कर लो, काफ़ी होगा। अभी बात करते हैं आज का मेन मुद्दा कि चाइना को बॉयकॉट कैसे किया जाए। पहले तो है ना, हमें समझना होगा। मैं इसको 3 पार्ट में, मेरे हिसाब से मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में रखता हूँ। पहला है चाइनीज़ कंपनी, जैसे आपका टिकटॉक हो गया, या बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सारी चाइनीज़ कंपनीज है। ठीक है। दूसरा हो गया मेड इन चाइना, जैसे एप्पल है, उसके कई सारे फ़ोन या चाइना में बनते हैं और फिर इंडिया आते हैं। जैसे एडिडास के शूज़ है, वो चाइना में बनते हैं और फिर इंडिया आते हैं।
और तीसरा हो गया कि कोई भी कंपनी, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन ले लीजिए, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, और ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से सैमसंग इंडिया के अंदर ये कर रहा है, और अभी इनका वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में बन रहा है, जिसके बाद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा सैमसंग का, जहाँ पे ये लोग फ़ोन बना रहे हैं, ये इंडिया में बन रहा है। पर इनके कुछ पार्ट सैमसंग के अभी भी शायद चाइना से आ रहे हैं, जैसे कि बैटरीज हो गई या ऐसे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स। तो हमें ये 3 पार्ट रखने होंगे। मेन चीज़ मैंने जो आपको बताई कि मेड इन चाइना, चाइनीज़ कंपनी, और इंडिया के अंदर जो बन रहा है लेकिन उसके पार्ट्स कहीं और से आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ है ना अभी फिलहाल के तौर पे ये 3 में से सिर्फ एक चीज़ का ही बहिष्कार करना है। और बहिष्कार मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन बंद यूज़ करना बंद कर दे, या कोई और चीज़ जो हमें चाहिए वो यूज़ करना बंद कर दे। हमें सिर्फ क्या करना है, चाइनीज़ कंपनी, जैसे सरकार ने टिकटॉक को बैन किया, ओप्पो और वीवो के फ़ोन लेना बंद कर दीजिए। बहुत सीधा सा हिसाब है। आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है। सैमसंग है जो मेड इन इंडिया बनता है, एप्पल है, सैमसंग वैसे कोरियन ब्रांड है, एप्पल हो गया अपना, एसूस हो गया, HTC हो गया, बहुत सारी ब्रांड्स है। और अगर उसमें से आप अच्छी भी देखने जाए तो एप्पल और सैमसंग दे आर द वर्ल्ड बेस्ट। सैमसंग के फ़ोन सबसे बढ़िया आते हैं, तो वो आप लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इससे आप चाइनीज़ कंपनी को रोक सकते हैं। जो मुनाफा जहाँ भी जाएगा वो चाइना नहीं जाएगा। होता क्या है, जब चाइनीज़ कंपनी का आप फ़ोन खरीदते हो ना, तो उसका जो मुनाफा है वो चाइना में जाता है, जबकि किसी कंपनी ने वहाँ से पार्ट बनाया तो जो छोटी सी पार्ट का मुनाफा होगा वो बहुत कम, उतना ही चाइना में जाएगा। और अगर हम इतना भी करना ट्राई कर ले चालू, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें है ना, हम से ग्राहक के हिसाब से, एक दुकानदार के हिसाब से, एक मैन्युफैक्चरर के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक दुकानदार है तो आपकी दुकान में अगर स्पेस है तो एक रैक बना दीजिए कि भाई ये इंडिया का सामान है और ये चाइना का सामान है, और बाकी का अलग रख दीजिए। उतना नहीं कर सकते तो छोटे स्टिकर बना लीजिए मेड इन इंडिया। कस्टमर जब भी आएगा, कस्टमर को बताइए कि सर ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। अगर इतना भी आपने कस्टमर को बताना चालू कर दिया ना, तो मेरे हिसाब से हमारे सारे देशवासियों में इतना तो है कि भाई एक बार बताने के बाद कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। जब उसके पास इंडियन ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास होना चाहिए ऑप्शन, आप उनको इंडियन ऑप्शन अवेलेबल करवाइए ना, कस्टमर ऑटोमेटिकली आपसे वो परचेस करना चालू कर देगा। दुकान के अंदर आप पोस्टर्स लगवाइए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ पोस्टर्स बनाने की, जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वो पोस्टर्स आप दुकान में लगा दीजिए, जिससे कस्टमर खुद अपने आप उसको इंडिया का प्रोडक्ट लेने की तरफ वो आकर्षित होगा। एज अ कस्टमर आप क्या करिए कि जब भी आप दुकान में जाते हैं तो किसी भी दुकानदार से पूछिए, आपके पास चाइनीज़ ये प्रोडक्ट है, इसका कोई इंडियन अल्टरनेटिव उपलब्ध है क्या? पूछना तो चालू करिए। शायद आज नहीं है, कल हो जाए, क्योंकि कोई भी दुकानदार अगर 10 कस्टमर पूछे ना, तो वो चीज़ दूसरे दिन दुकान में ला देता है कहीं से भी। भैया धंधा उनको भी करना है, तो इतना कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तब भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तीसरी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैं एक लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये लिस्ट डाला हुआ है। ये लिस्ट में ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया अभी चाइना से कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता था। तो इसमें से आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप खुद बनाना चालू करिए। मुश्किल तो है नहीं, चाइना भी बना रहा था, हम भी बना रहे, ठीक है। और उसके साथ जो चाइना जिस तरह से कर रहा था वैसा करिए ना। क्वालिटी दीजिए प्रोडक्ट का फास्ट शिपमेंट करिए। आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, वैरायटी, तो वैरायटी दीजिए। सी अगर चाइना के साथ हमें कंपेयर करना है, चाइना के साथ फाइट करनी है, तो जिस हिसाब से वो चाइना वाले बिजनेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें भी सीखनी पड़ेगी। एज अ बिजनेसमैन वो भी बहुत दिमाग वाले हैं, तो उनका दिमाग, दुश्मन का भी अगर दिमाग सही है ना, तो उसके कॉपी करने में या उससे कुछ सीखने में बुरी बात नहीं है। जैसे हर एक प्रोडक्ट के वो कलर्स अवेलेबल करवाते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अंदर वेराइटीज़ वेरिएंट्स उपलब्ध करवाते, अपने भी करवाइए ना। शायद अभी का जो ये माहौल है ना, आप अगर मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट बनाएंगे, 2, 5, 10 रुपये महंगा भी बेचेंगे अभी के हिसाब से, तो बिकने वाला है। और धीरे धीरे वही चीज़ आप चाइना से सस्ती कैसे होती है इन टाइम बिटवीन वो भी सीख लीजिए। अगर वो सस्ता बना रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं कि नहीं हो सकता। उनके जितनी आबादी है, उनके जितना लेबर है, इवन अपना लेबर उनसे ज़्यादा सस्ता है, तो करवाइए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस एक चीज़ है, मेरे अकेले से क्या होगा ये सोचना बंद कर दीजिए।
अकेला अकेला करके ही पूरा समाज बनता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, तो फिर रह कभी नहीं हो पाएगा। तो ये अकेले वाली बात छोड़ दीजिए। जहाँ भी जिसको जो भी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट मुझे बताइए, मेरे से हो पाएगा वहाँ पे मैं हेल्प करूँगा, अगर आपको कोई मेरे से बन पाए वो है तो। और बाकी का तो आप धीरे धीरे करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा साल 2 साल में कि हम जो ये हार्डवेयर का भी हमें जो प्रॉब्लम है, या अभी फार्मास्यूटिकल का जो प्रॉब्लम है कि हम 70% इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो भी कम होगा। पर इनिशियल बेस पे जितना कम हो सके उतना तो कर लीजिए। जैसे ऐप हो गए, जो ऐप अभी तक गवर्नमेंट ने बैन नहीं भी किए हैं शायद, वो भी आप निकाल दीजिए ना फ़ोन में से। उनके बिना ज़िंदगी चल सकती है ना, तो उतना कर लीजिए। बाकी इंडिया के अंदर जो दुकानें हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट बेच रही है, चाइनीज़ की लारी वाला है, उनकी लारियाँ जलाने से कुछ नहीं होने वाला। वो इंडियन है भाई, और वो उसकी लारी भी इंडियन है, वो सब्जी लाता है वो भी इंडिया के ही खेतों में बनती है, तो उसको जलाने से या कुछ नहीं होगा। एंकरेज करिए ना लोगों को। जैसे अभी मैंने देखा था सैमसंग के एक स्टोर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पे चाइना का प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह के इनोवेटिव आइडिया लाइए और अपना बिजनेस बढ़ाइए, और दूसरों को भी आइडिया दीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं है तो किसी का बिजनेस तोड़ फोड़ करने से कुछ नहीं होने वाला। उनको एंकरेज करिए ना, समझाइए ना, हो जाएगा। सिर्फ दुकान का नाम चाइना होने से वो चाइना बेच रहा है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे दुकान तोड़ फोड़ करने से कुछ नहीं होगा। समझा बुझा के काम ले लिया। चाइना नाम भले ही लिखा हो, प्रोडक्ट अंदर इंडियन मिलना चाहिए। तो भले ही लिख दे मेरा बाप भी चाइनीज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट तुझे इंडियन बेचना है भाई, ठीक है। और तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। क्वारंटाइन के टाइम में थोड़ा अपना ध्यान रखिए, आजू बाजू वालों का भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।